नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 26 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी की पहली सूची किसी भी समय, सांसद और मंत्रियों पर दाव संभव। पीएम ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक में 2 बजे अमृतसर पहुंचेंगे अमित शाह। आरएएस प्री एग्जाम नकल करते पकड़े गए तो 10 करोड़ रुपए का लगेगा जुर्माना और 2000 का नोट बदलने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर टिकटों की पहली सूची अब किसी भी समय आ सकती है। माना जा रहा है कि एमपी में टिकट देने का प्रयोग जिस तरह से बीजेपी ने किया है, ठीक वो ही प्रयोग अब राजस्थान में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्रियों या सांसदों को पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि इन्हें टिकट उन सीटों पर संभव है जहां पर बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है या सर्वे में हार का खतरा है। इस तरह की डी कैटेगरी की 19 सीटें हैं। बड़े चेहरों को टिकट देकर बीजेपी जल्द ही मैदान में भेज सकती है। इनमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, वासुदेव देवनानी सहित कई नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा, पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी है। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां से उन्होंने 45 जगहों पर मौजूद युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इससे पहले 8वां रोजगार मेला 28 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम ने 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे थे। ये रोजगार मेला भी देश भर में 45 जगहों पर आयोजित किया गया था। भारत के गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक के लिए आज मंगलवार अमृतसर पहुंच रहे हैं। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य के 2 वरिष्ठ मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के लिए चंडीगढ़ की मांग कर सकते हैं। गृह मंत्री शाह करीब 1:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे। यहां से उनका काफिला सीधा ताज होटल पहुंचेगा। यहां उत्तरी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस प्री एग्जाम 1 अक्टूबर को करवाया जा रहा है। पहली बार एग्जाम कराने से लेकर नकल रोकने तक के लिए कई बदलाव किए गए हैं। वहीं सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम भी इस बार लागू किए जा रहे हैं। इस बार एग्जाम के लिए 6,97,051 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया। इस बार एग्जाम 46 जिलों में 2,158 सेंटर पर होगा। नकल करते पकड़े जाने पर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 2,000 रुपए के नोट लौटाने के लिए महज 5 दिन बचे हैं। हालांकि अब तक 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं लौटे हैं। आरबीआई ने इसी साल 19 मई को सर्कुलर जारी कर इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या बदलने का आदेश दिया था। इसके बाद चलन में मौजूद 3,056 अरब बैंकों में लौट आए। हालांकि करीब 7% नोट अभी भी जनता के पास हैं। आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2,000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि ये इसके बाद भी लीगल रहेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज 91वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर 3 ने विदेश यात्रा के दौरान विधायक कालीचरण सर्राफ के बेटे विवेक का लगेज अबू धाबी में ही छूटने को सेवा दोष करार देते हुए एतिहाद एयरवेज और श्री राम फ्लेक्सी टूर जयपुर पर 3,21,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा है कि लगेज छूटने से परिवादी और उसके परिवारजनों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा और रुपए खर्च कर कपड़े खरीदने पड़े। यही नहीं, परिवादी की बेटी ग्लूटेन बीमारी से ग्रसित थी और उसकी दवाई और खाने पीने का सामान भी उसी लगेज में था। ऐसे में लगेज नहीं मिलने पर बेटी की स्थिति भी गंभीर हो गई। आयोग अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने ये आदेश विवेक सर्राफ के परिवार पर दिया। जयपुर में लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर अंडरपास का लोकार्पण करने के बाद सिग्नल फ्री कर दिया गया। इसके लिए लक्ष्मी मंदिर टी जंक्शन का 30 मीटर चौड़ाई का कट बंद कर दिया गया। मुख्य टोंक रोड पर यातायात व्यवस्था मीडियन के दोनों तरफ एक तरफ रहेगी।
सहकार मार्ग से आने वाले वाहन जिन्हें टोंक, सांगानेर तथा दुर्गापुरा की तरफ जाना है वे नेहरू उद्यान अंडरपास से जाएंगे। अंडरपास में वाहन संचालन वन वे रहेगा। सांगानेर की तरफ से टोंक फाटक पुलिया से आने वाले यातायात को जिन्हें गांधीनगर रेलवे स्टेशन बजाज नगर की तरफ जाना है वो गांधीनगर मोड़ तिराहे से यू टर्न करके मुख्य टोंक रोड का यूज कर गांधीनगर रेलवे स्टेशन बजाज नगर की तरफ जाएंगे। राजस्थान में इस बार समय पर आया मानसून 8 दिन की देरी से लौट रहा है। राज्य के पश्चिमी जिलों बाड़मेर, जैसलमेर से इसकी विदाई शुरू हो गई है। हालांकि इस बार अल नीनो की पॉजिटिव कंडीशन को देखते हुए भविष्यवाणी जताई गई थी कि मानसून की बारिश इस बार सामान्य से कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में अगले कुछ दिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। यात्रियों की सुविधा एवं आम जनता की मांग पर रेल प्रशासन ने कोटा मंडल के 2 स्टेशनों पर 3 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव शुरू किया है। मंगलवार से हावड़ा, गांधीधाम, गरबा और बुधवार से इंदौर, नई दिल्ली ट्रेन का ठहराव श्री महावीर जी स्टेशन पर होगा, जबकि बुधवार से हिंडौन सिटी स्टेशन पर सोगरिया, नई दिल्ली ट्रेन रुकने लगेगी। प्रायोगिक रूप से 2 मिनट का ठहराव 6 महीने के लिए किया गया है। यात्री भार मिलने पर इस ठहराव को स्थायी भी किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले में पहली बार सांवलिया जी मंदिर में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए धर्म की व्याख्या की गई। जल झूलने एकादशी के अवसर पर सांवला सेठ की कथाओं और किस्सों से लोग रूबरू हो पाए। इस दौरान मंदिर में आने वाले हर भक्त लाइट्स और शो देखने के लिए वहीं ठहर गया। इसके अलावा कैलाश खेर के भजनों, ब्रिजवासी ब्रदर्स के भजन और हारमोनी ऑफ पाइन्स हिमाचल पुलिस बैंड के देशभक्ति गानों ने लोगों को देर रात तक बांधे रखा। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने आध्यात्मिक गानों का स्वरूप बदलने पर बात कही। इस साल बजट में मुख्यमंत्री ने सितंबर तक प्रदेश में 2000 मिनी आंगनबाड़ी और 8000 आंगनबाड़ी के नए केंद्र खोलने की घोषणा की थी, लेकिन महिला व बाल विकास विभाग के अफसरों की लापरवाही से प्रदेशवासी 10,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों से वंचित हो सकते हैं। प्रदेश भर के विभाग के जिला कार्यालय से अब प्रस्ताव भिजवाए गए हैं, जबकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लगने की संभावना है। प्रस्तावित केंद्रों की स्वीकृति के लिए राज्य को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। प्रतापगढ़ जिले से भी करीब 300 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी के पदों के प्रस्ताव विभाग ने सरकार को भिजवाए हैं। गणेश उत्सव के तहत मंगलवार को बापू बाजार के पंडाल में उदयपुर चाराजा को 35,35,335 रुपए के नोटों की आंगी धारण कराई जाएगी। श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल की ओर से रात 8 बजे ये कार्यक्रम होगा। इसके लिए एक साथ 35 लाख रुपए की व्यवस्था मंडल के 15 सदस्य मिलकर करेंगे। कोई 3 लाख तो कोई 5 लाख रुपए देगा। कार्यक्रम के बाद 1100 रुपए काटकर बाकी राशि सदस्यों को लौटा दी जाएगी। मंडल सचिव वैभव अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को 151 किलो फलाहारी नमकीन, खिचड़ी और 5001 आइसक्रीम के कप का भोग भगवान को चढ़ाया गया। बाद में इसे भक्तों को बांटा गया। उदयपुर चाराजा के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। जयपुर स्थित पुराने विधानसभा भवन में निर्माणाधीन म्यूजियम पर राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद म्यूजियम निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टाउन हॉल मामले में जयपुर के पूर्व राज परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर पद्मनी देवी और दिया कुमारी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के 15 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों को खारिज करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में विधानसभा चुनावों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 10 सितंबर को टोंक की निवाई में एक रैली को संबोधित किया था। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 6 सितंबर को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में रैली को संबोधित किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 24 सितंबर को सभा को संबोधित किया। इसमें कांग्रेसी नेताओं ने एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस चुनाव प्रचार में गहलोत पायलट को साथ दिखाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।